हेलो दोस्तों, एक गैस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। जैसे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आपका यूपी टेट का एग्जाम 2026 में लगा हुआ है। 2, 3, 4 जुलाई को आपका एग्जाम लगा हुआ है। उसके उपलक्ष्य में मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। आज इसकी हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। और जो मैंने आपसे बताया था, जो इसका जो आज कॉन्सेप्ट होगा वो आपका क्या होगा, लाभ परसेंटेज पे होगा कि हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था। अगर आपको मैं एक बार और आपको जानकारी करा दूं, अगर कोई वस्तु आपने 20 रुपए में खरीदी है, कोई वस्तु आपने अगर 20 रुपए में खरीदी है और वो 24 रुपए में अगर कोई वस्तु आपने बेच दी है, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको 4 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है। और अगर आपको जब 4 रुपए का लाभ हुआ तो आपको जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या लिखोगे? लाभ। लाभ कितना का हुआ? 4 पर। और किस पर हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा लाभ जो हानि होगी वो आपकी कॉस्ट प्राइस पर होगी, मतलब क्रय मूल्य पर होगी। तो कॉस्ट प्राइस आपका नीचे आ जाएगा, 20 गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, 20 पंजे 100, 5 चौक 20। इसका मतलब आपको 20% का लाभ हुआ। ठीक है। तो आप सीधा सीधा ये भी समझ सकते हैं, जब आप प्रॉफिट परसेंटेज का लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों लाभ, और नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका क्रय मूल्य, मतलब सीपी आ जाएगा। और गुणा उसकी कैसे कर दोगे? आप 100 से कर दोगे। ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो पिछली क्लास में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था मैंने आपका। और अब जो हमारी शुरुआत होगी, इन पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। आपको दे रखा है, एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल 2 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदता है। 1 दर्जन पेंसिल 2 रुपए प्रति पेन की दर से। तो मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो गया? 1 दर्जन में कितने होते हैं? तो 1 दर्जन में पेन कितने हो जाएंगे? 12। इसका मतलब 12 पेन का जो आपका क्रय मूल्य है, 12 पेन का क्रय मूल्य है, मतलब 12 पेन का सीपी आपका कितना हो जाएगा? 12 गुना 2 रुपए प्रति पेंसिल है। एक पेंसिल का मूल्य मेरे प्यारे बच्चों 2 रुपए है, तो 12 का कितना हो जाएगा? 24 रुपए हो जाएगा। ठीक है। यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 24 रुपए हो गया। फिर वो कहता है कि इसमें से 4 पेन को वह 1.5 रुपए प्रति पेन तथा शेष को 2.5 रुपए पेन की दर से बेच देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 12 पेन का एसपी कितना हो जाएगा? 12 पेन का एसपी। जब 12 पेन का आप एसपी का लोगे तो शुरू के 4 पेन का एसपी कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1.5 रुपया। ठीक है, प्लस और बाकी के शेष कितने बचेंगे? आपको यहां क्या दिया है? शेष बचे 12 थे, 12 में से 4 का तो क्रय मूल्य आ गया, शेष कितने बचे? 8। तो 8 का कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 8 गुणा 2.5। आपको दे रखा है 2.5। ठीक है। तो यहां आप कर सकते हैं 15 चौका 60, 6 बचा, और 25 अट्ठे 200, तो 200 का 20 आ गया। इसका मतलब आपका कितना हो गया? 26 रुपया हो गया। आपने कोई वस्तु 24 रुपए में खरीदी थी और मेरे प्यारे बच्चे 26 रुपए में वो वस्तु आप बेच देते हो। ठीक है। तो कितने रुपए का लाभ हुआ आपको? 2 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है फिर बच्चों, 2 रुपए का लाभ होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है? तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो हमें 2 रुपए का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100 ये कर देंगे। तो आपको यह देखो, प्रॉफिट जो हुआ आपको 2 रुपए का हुआ। किस पर हुआ? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना है हमारा? 24 रुपए है। तो आप 24 यहां लिख दोगे, गुणा क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। ठीक है। आप कैसे काट लोगे? 2 से काटोगे 12 बार, फिर 4 से काटोगे 4 या 12, 25 चौका 100। 3 से जब आप इसे भाग दोगे तो आपको देखो फ्रैक्शन में चीजें दे रखी है, तो 3 से जब भाग दोगे तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? 8 सही 1/3% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें थी, और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा। ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। एक दुकानदार को 1 दर्जन पेंसिल मतलब 12 पेन, 1 दर्जन में कितने होते हैं? जैसे आपसे कहेगा 1 दर्जन में कितने के लेते होते हैं? 12। तो 1 दर्जन में पेन कितने हो जाएंगे? 12। 12 का सीपी एक पेन 2 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदता है, तो 24 रुपए में पेन खरीदा होगा। लेकिन जो उसने बेचे वो अलग अलग दाम पर बेचे। 4 पेन तो वह 1.5 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है, और जो शेष 8 पेन रह गए वो 2.5 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है। तो टोटल मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 26। कितने रुपए का लाभ हुआ? 2 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया हमने 8 सही 1/3% हमारा
प्रॉफिट आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक दुकानदार पहले 10 किलोग्राम चावल 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा अगले 20 किलोग्राम चावल 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, तो चावल को 25 रुपए प्रति किलोग्राम, तो चावल को मेरे प्यारे बच्चों 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, ठीक है, ठीक की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि बताइए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 10 प्रति किलोग्राम चावल और 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। ठीक है, तो तुम ये समझते कि पूरे 30 पूरे कर लो, पूरे 10 किलोग्राम चावल एरिया 20, तो 10 प्लस 20, ठीक है, किलोग्राम चावल का सीपी, ठीक है, की दर से तथा 20 किलोग्राम 30 रुपए किलोग्राम की दर से खरीदता है, तो 20 किलोग्राम सीपी का कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप समझते हैं कि 20 गुणा कितना आ जाएगा? 20 गुणा आपका हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा? 20 ढाई 200, ठीक है, 200 आपका ये निकल कर आ गया। ठीक है, 20 ढाई 200 आ गया, और प्लस आप इसमें या तो इसमें जोड़ ही लो ये, ठीक है, 20 हो जाएगा, और अगले कितने दे रखे हैं? 20 किलोग्राम 30 रुपए के, तो 20 गुणा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20 ढाई 200 प्लस के 20 दिया 60, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 600 और 200 कितना हो जाएगा? 800, ठीक है, 800 रुपए में खरीदता है। ठीक, फिर क्या है? पूरे चावल को 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है, जो उसके पूरे चावल है मेरे प्यारे बच्चों, वो 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। कितने? 30 रुपए प्रति किलोग्राम से दर से खरीदता है, पूरे चावल को 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। ठीक है, तो पूरे 30 किलोग्राम चावल का एसपी, पूरे 30 किलोग्राम चावल का एसपी कितना हो जाएगा? 25 गुणा 30, कितना आ जाएगा? 25 या 75, 750, ठीक है, कितना आ गया मेरे पे बच्चों? 750 आपका यहां आ गया। ठीक, कितना आ गया? 750। फिर आपसे बोल रहा है लाभ या हानि हुई, कोई पहले कितने में खरीदे? 800 में, बेच कितने में दिया? 750 में, तो कितने की हानि हुई? तो लॉस हुआ मेरे प्यारे बच्चों, लॉस जो हुआ, लॉस वो हुआ 50 रुपए का। ठीक है, तो हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लॉस परसेंट बराबर कितना आ जाएगा? 50/800 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 800 के ये भी कैसे काट लो? 2 से काट लो, 2 चौक 8, 25 दूनी 50, 6 सही 1/4% हानि हुई। ठीक है, कहां हुई? हानि। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ए आ गया। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब जो हमारा टाइप होने वाला है वो हमारा टाइप थर्ड होने वाला है। थर्ड टाइप क्या है कि अनुपात या गुना पर प्रश्न। ठीक है, अनुपात जैसे आपको सीपी दे देगा और एसपी दे देगा, आपसे ये पूछ लेगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/3 गुना है या 4/3 गुना है, इस पर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दे रखी, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:28 है, तो लाभ बताइएगा। तो या तो आप यही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कर सकते हैं, आपका सीपी क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और एसपी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 28 हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आप यहां कर सकते हैं, वरना ऐसा करने के लिए आपको देखो सीपी रेसो एसपी, आपको जो सीपी और उसका एसपी दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों रेसो, वो आपको कितना दे रखा है? 25:28 दे रखा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि आपको सीपी की वैल्यू 25 दे रखी है और एसपी की वैल्यू आपको 28 दे रखी है। हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, पहले आप प्रॉफिट कर लोगे। प्रॉफिट आपको कितने का होगा? देखो, कोई वस्तु आपने 25 रुपए में खरीदी और वो 28 रुपए में बेच दी, आपको प्रॉफिट 3 रुपए का हुआ मेरे प्यारे बच्चों। कितने का हुआ? 3 का। अब हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? 3 किस पर प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 25 पर, तो 3/25 गुणा आप क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। 25 चौका 100, आपका 4 या 12% आपका गेट विल द आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ गया?
डी आ गया। ठीक, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी ही आपको दे रखा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/3 गुना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब देखो आपसे दिया है क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य का, आप क्या लिखोगे, एक तरफ को क्रय मूल्य लिखोगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का कितना दिया है, 5/3 गुना, तो 5 हमने 3 कर लिया। 3 की आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो मैं क्रय मूल्य को सीपी लिख सकता हूं, यहां लिख दू सीपी और एसपी, तो मैं लिख सकता हूं 3CP बराबर 5SP। ठीक है, और जब मैं सीपी और एसपी के रेशो कर लूंगा तो सीपी बटे कितना आ जाएगा एसपी, और ये कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि आपने कोई सीपी की वैल्यू 5 होगी और एसपी की वैल्यू 3 होगी। आपने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी और 3 रुपए में बेच दी, आपको कितने का लॉस हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 2 रुपए का आपको लॉस हो गया। ठीक है, आप जब लॉस परसेंटेज का लोगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 रुपए का लॉस हुआ किस पर हुआ, 5 पर हुआ, गुना क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे। इससे जब काटोगे 20 पंजे 100, तो लॉस परसेंट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका 40% की आपको हानि आ गई। ठीक है, 40% की क्या आ गई, आपको हानि आ गई। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है, तो लाभ या हानि बताइएगा। ठीक है, ठीक, तो देखो क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का, तो हम एक तरफ पर क्रय मूल्य मतलब सीपी लिखेंगे, और विक्रय मूल्य का एसपी का कितना गुना है मेरे प्यारे बच्चों, 4/5 गुना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 5CP बराबर 4SP। ठीक है, तो सीपी बटे एसपी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4/5 आ जाएगा। इसका मतलब आपने कोई वस्तु 4 रुपए की खरीदी और 5 रुपए की बेच दी, आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 1 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो जब आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पर हुआ, सीपी पर, 4 पर, गुना क्या कर दोगे 100 कर दोगे, 4 एकम 4, 25 चौका 100, तो पी प्रॉफिट बराबर कितना आ जाएगा आपका 25% आपका आंसर आ जाएगा। 25 रुपए का 25% का हमें लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा डी आ गया। ठीक, अब जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर भी 6 जैसे 5 है ऐसे ही 6 है। आपको किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हुआ लाभ विक्रय मूल्य का 3/7 गुना है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, आपको कितने गुना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 3 गुना आपको दिया है। ठीक है, तो लाभ देखो कितना दिया है, बेचने पर उस वस्तु का हुआ लाभ, तो आप लाभ बराबर लिखिएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य का कितना है, विक्रय मूल्य का 3/7 है। ठीक है, तो लाभ बराबर लाभ बटे कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर 3/7। ठीक, आप एक बात बताइएगा, कोई वस्तु आपने खरीदी, उस पे 3 रुपए का आपको लाभ हुआ और वो वस्तु आपने 7 रुपए में बेची होगी, तो आपका क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, तो आपको जब 3 रुपए का आपको लाभ हुआ, विक्रय मूल्य आपने कोई वस्तु 7 रुपए खरीदी, तो इसका मतलब जो हमारा क्रय मूल्य होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो कहीं ना कहीं 4 रुपए होगा। जब मेरा क्रय मूल्य 4 रुपए का होगा, मैंने विक्रय मूल्य 7 रुपए में कोई वस्तु बेच दी, तो मुझे कितने का लाभ हुआ, 3 रुपए का लाभ हुआ। तो मेरे से लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा, 3 लाभ 3 हुआ किस पर, 4 गुना हम क्या लिख देंगे 100, 4 एकम 4, 25 चौका 100, तो कितना आ गया 75 रुपए का, 75% का हमें लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, तो देखो अगर आपसे प्रॉफिट पूछेगा तो आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का भी गुना दे सकता है, और आपसे क्या दे सकता है, लाभ का भी विक्रय मूल्य, आपको हानि भी दे सकता है कि हानि विक्रय मूल्य का इतने गुना है। तो ठीक है, तो ये चीजें आपसे लग सकती है। अगर आपको सीपी भी नहीं निकालना कि सीपी आपको पता नहीं चल रहा कैसा आ रहा, तो आप ये कर सकते हो, सीपी बराबर एसपी माइनस के प्रॉफिट।
ठीक है, सीपी बराबर एसपी माइनस के प्रॉफिट। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में से जब आप लाभ घटा दोगे, प्रॉफिट घटा दोगे, तो आपका क्रय मूल्य निकलकर आ जाएगा। ठीक है, तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 7 माइनस के 3, तो सीपी कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 आ गया। आप इस तरह से भी कर सकते हो, कभी आप सोचो कि सीपी 4 कैसे आया। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है 7। किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु का हुआ हानि विक्रय मूल्य का 2/3 गुना होता है, तो हानि प्रतिशत बताइएगा। आपको मैंने लाभ पर करा दिया था कि लाभ होता है, तो अब हानि पर देखिए। ठीक है, तो हानि करने के लिए आप क्या करोगे, हानि किसका होता है, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य गुणा 2/3। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, यहां हानि बटे विक्रय मूल्य बराबर 2/3। आपने कोई वस्तु मतलब 2 रुपए की आपको हानि हुई, तो आपने कितने रुपए में वो वस्तु खरीदी होगी जो 2 रुपए की आपको हानि हुई। तो आप जब सीपी निकाल लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों सीपी क्या करोगे, विक्रय मूल्य में क्या जोड़ दोगे आप, हानि जोड़ दोगे। ठीक है, विक्रय मूल्य में क्या जोड़ दोगे, हानि। ठीक, तो आपका सीपी निकल कर आ जाएगा। तो कितने रुपए की, 3 रुपए में बेची थी और 2 रुपए की हानि हुई, इसका मतलब हमारा सीपी कितना है, 5। ठीक है, सीपी कितना है, 5। अब हमें क्या करना है, लॉस परसेंटेज करना है। तो कितने की हानि हुई थी, 2 रुपए की, किस पर हुई, 5 पर हुई, गुणा क्या कर दोगे, 100। 5 कम 5, 20 पंजे 100, तो कितने का लॉस परसेंटेज हो गया, 40% का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40%। ऑप्शन नंबर हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अच्छे समझ में आ गया होगा कि किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हानि विक्रय मूल्य का, तो हानि विक्रय मूल्य का कितना है, 2/3 गुना है। ठीक है, और हानि कितने की, 2 की, विक्रय मूल्य कितना, 3 का। तो हमने वस्तु कितने में खरीदी होगी कि हमें 2 रुपए की हानि हुई। तो मैंने सीपी में क्या करा, विक्रय मूल्य प्लस हानि जोड़ दिया, तो 3 और 2 5, विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारा, 5 रुपए की हमने वस्तु खरीदी थी, 3 रुपए में बेची, तो 2 रुपए की हमें हानि हुई। हमें हानि परसेंटेज पूछा था, तो लॉस परसेंटेज बराबर 2/2 की हानि हुई बटे किस पर, क्रय मूल्य 5 पर, 2/5 गुणा 100, इसका मतलब 40% हमारा आंसर आ गया। ऐसी आपको दे रखा है कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अब जो हमारा टाइप आया नेक्स्ट, वो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। आपको दे रखा है कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप यहां से करिएगा, जो आपकी 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो सीपी कितने वस्तु के है, 40 वस्तु के एसपी के बराबर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सीपी बटे हम एसपी निकालेंगे, क्योंकि ऐसे हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ना ही पता लगा सकते कि हमारा सीपी कितने का है, एसपी कितने में है। तो हम क्या करेंगे, सीपी बटे एसपी करेंगे, और हम यहाँ क्या करेंगे, 40/36 कर देंगे। इसका मतलब 40 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और मैंने 36 रुपए में बेच दी, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे प्रॉफिट या हानि परसेंटेज पूछ रहा है, तो कितने का हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 4 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कोई वस्तु मैंने 40 रुपए में खरीदी थी और 36 में 4% का लॉस हुआ। ठीक, लॉस कितने का हुआ, 4% का हुआ, क्योंकि कोई वस्तु मैंने 40 रुपए में खरीदी थी और 36 रुपए में बेच दी, 4% का मुझे लॉस हुआ। तो मुझे हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लॉस परसेंटेज बराबर 4 बटे कितने का, 40 पर, गुणा क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 100 कर देंगे। 1 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, लॉस परसेंटेज कितना आ गया, 10% हानि आ गई। ठीक है, हमें जो हुई है 10% की हानि हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक, यहां भी सब समझ में आ गया होगा कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य था, मतलब 36 सीपी था और 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर था। तो मैंने दोनों वस्तुओं को बराबर कर लिया कि 36 सीपी था, 40 एसपी के बराबर था। सीपी बटे एसपी का 40/36 कर लिया। इसका मतलब मैंने 40 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 36 रुपए में बेच दी, तो कितने की मुझे हानि हुई, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 रुपए की हमें हानि हुई। ठीक है, 4 रुपए की हमें क्या हुई, हानि हुई। ठीक, लॉस परसेंटेज का था, किस पर हानि हुई, 4/40, मतलब सीपी पर हानि गुणा 100 कर दिया, 10% की हमें हानि आ गई। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आज पार्ट 2 जो थी क्लास हमारी यही समाप्त होती है। जो नेक्स्ट और
टाइप बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है, अगर सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो आप चीजें देख सकते हैं कि पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा जा रहा है, उसके बाद ही आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये क्वेश्चन वही कराए जा रहे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप प्राइमरी का दीजिएगा चाहे आप जूनियर का यूपी दीजिएगा, दोनों के लिए कोफिशिएंट क्लास है। प्लीज जरूर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जिन भाई बहनों को मैथ में दिक्कत होती है कुछ भी है तो बिल्कुल ही बेसिक से चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।